मैं तो कथा ही भूल गो कहाँ चल रही। वास्तव में भूल गई भैया कलिंदे लेके गए हुए आगे थे। जय जय श्री राधे। वो संत ब्राह्मण फूटी कौड़ी को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में बात चल रही थी असंतोषी पे। वो राजा जब चढ़ाई करने के लिए जा रहा है लेकिन वो राम की धुन में मस्त है, उससे कोई फर्क नहीं है। जब राजा ने अपना रथ रोका आगे और उससे कहा, बोले अरे महात्मा तुमको पता नहीं हमारी सेना जा रही है, खामा कहाँ हत्या और लग जाए, हमको जरा साइड में नहीं हट सकते। मुकुट को देख करके वो संत बोले, लग तो आप राजन रहे हो, किसी देश के राजा लग रहे हो। बोले बिल्कुल। बोले भैया इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हो? बोले हमें दूसरे राजा पर चढ़ाई करनी है। तो बोले चढ़ाई से क्या होगा? उसे हरा देंगे। बोले उसके बाद में उसका जितना भी खजाना है अपने खजाने में मिला लेंगे। क्यों, तुम्हारा खजाना कम है क्या? बोले कोई कमी नहीं है। बोले फिर भी, बोले वो हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए मैं एक चीज लेकर के आया हूँ, एक वस्तु। बोले क्या? बोले हाथ करो सामने। वो फूटी कौड़ी को संत भगवान ने रख दिया हाथ में और कौड़ी को देखा। बोले ये क्या है? बोले सही बताऊं तो आप जैसा दरिद्र मैंने नहीं देखा। आप असंतोषी हो। दरिद्र असंतोषी को कहा गया है, गरीबों को नहीं कहा गया। लोग सुदामा को दरिद्र कहते हैं साहब। सुदामा दरिद्र नहीं था, ना ही भिक्षुक थे। सुदामा अपने अनुष्ठान, अगर यज्ञ आदि कथा होती, वहां यजमान के यहाँ से जो दक्षिणा मिलती उससे आजीविका चलती। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि सुदामा कभी ना तो दरिद्र थे और ना ही भिक्षुक थे। घर में 4 बालक हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, कई दिन से बालक भूखे रो रहे हैं। सुदामा जी का एक भ्राता था, चचेरा भाई, जिसका नाम था चक्रधर। सुदामा से बोला कि देख भैया मुझे बड़ी दिक्कत होती है, घर में बालक भूखे सो रहे हैं तेरे, क्यों ना मेरे राजमहल में चल मेरे साथ में। जैसे राजा मुझे कुछ न कुछ मुद्राएं दिया करते हैं नित्य प्रतिदिन, वैसे ही आपको भी मुद्रा मिल जाएंगी। और वो मुद्रा किस लिए मिलती थी कि जो राजा था उसकी झूठी प्रशंसा किया करता था। चक्रधर ब्राह्मण जरूर था लेकिन झूठी प्रशंसा किया करता था और उसके वशीभूत होकर के उसे सोने की मुद्राएं देता था। और सत्यता है कि आज के जमाने में अगर कोई झूठी प्रशंसा करता है तो वो तो व्यक्ति है ठीक, और जो सच्चाई मुख पर बोल दे वो सबका बुरा होता है आज के समय। लेकिन एक बात बताऊं, शास्त्र भी कहते हैं, अनुभव भी कहता है, बुजुर्ग भी कहता है कि जो जितना मीठा बोलेगा समय आने पर उतना ही काटेगा। इसलिए सच्चाई के सुनने की क्षमता रखो। कौन की बहुअरी पूछाए दो अम्मा अपनी पैर राखीला धर्म थे औरतें देख रही हैं, देख ले 2 दिन और परों देखियो जब बताऊं तुम्हें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो। सुदामा के घर में बालक हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है उन बालकों के लिए, प्रसादी के लिए, लेकिन सुदामा कृष्ण भक्ति में मस्त है। तुलसी की माला धारण किए हुए होते हैं हाथ में, हर वक्त जय श्री कृष्णा जाप चलता रहता है उनका। आज चक्रधर सुदामा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, बोले मेरे साथ चलो, राजा मुझे नित्य सोने की मुद्राएं देता है और देखो मेरे घर में आर्थिक व्यवस्था कैसी और तुम्हारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर 2 शब्द राजा की प्रशंसा में झूठे बोल दिए जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? सुदामा कहते लाला प्रशंसा करूंगा तो मेरे ठाकुर की करूंगा, प्रशंसा करूंगा तो मेरे कन्हैया की करूंगा, जो वास्तविक है। झूठी प्रशंसा क्यों करूं मैं?
लेकिन कहते हैं कि धर्म पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती। सुशीला ने जबरदस्ती भेज दिया। वहां गए, कहते हैं चक्रधर से कहा कि बताइए क्या लिखा है मेरी प्रशंसा में। तो झूठी प्रशंसा जैसे ही उन्होंने की, बड़ा प्रसन्न हुआ राजा और सोने की मुद्राएं दे दी। चक्रधर बोला ये मेरे भ्राताश्री हैं बड़े, ये भी आपके लिए कुछ बोलने के लिए आए हैं। तो बोले बताइए क्या कहना चाहते हैं, ये क्या सुनाना चाहते हैं मेरी प्रशंसा में। तो कहते हैं सुदामा अगर डरता है तो भगवान से डरता है, निर्धन जरूर है, तन पर वस्त्र नहीं है, एक एक हड्डी उसकी गिन लो ऐसा उसका शरीर है, लेकिन डरता है तो केवल परमात्मा से, बाकी किसी से नहीं डरता। आज सामने राजा सिंहासन पर बैठा है और सुदामा कहता है रे मूर्ख, क्यों इस झूठी प्रशंसा के चक्कर में पड़ा है। एक दिन ये तेरी काया ढलेगी ना, एक दिन जब तेरी काया ये ढलेगी ना, ये हाड़ मांस का लोथड़ा यहीं रह जाएगा। ये झूठी प्रशंसा है। प्रशंसा अगर तुझे जाननी है तो मेरे श्री कृष्ण की जान, जो वो वास्तविक है। ये तेरी केवल लालच के वशीभूत होकर के ये प्रशंसा है। और ये क्या तू मदिरा पान में मस्त रहता है, वैश्याओं के साथ में रहता है, एक दिन देखना तेरी दुर्गति होगी। अब भी समय है, सुधर जा और भगवान का भजन कर ले। देख रहा था क्या क्या सपने रात को सोने वाला, ये ना जाने आंख खुले तो क्या है होने वाला। सीधी साधी बात है लोगों ना समझे संसार, कुछ तो आके चले गए, कुछ जाने को तैयार। और माटी में मिल जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। अरे काया कंचन सी, अरे काया कंचन सी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। अरे माटी में मिल जाएगी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी। माटी में मिल जाएगी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी। काया कंचन सी, अरे काया कंचन सी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी। काया कंचन सी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी। ये काया कागज की पुड़िया, ये काया कागज की पुड़िया, ये काया कागज की पुड़िया, ये काया कागज की पुड़िया। हवा चले ढल जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कागज, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। और माटी में मिल जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। एक दिन पानी में मिल जाएगी। काया कंचन सी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी। काया कंचन सी, कौ दिन पानी में मिल जाएगी।
काया जंगल की लकड़ी, ये काया जंगल की लकड़ी, ये काया जंगल की लकड़ी, ये काया जंगल की लकड़ी। ये तो आग जले जल जाई कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन पानी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन पानी में मिल जाएगी। अरे ये काया माटी का ढेला, ये काया माटी का ढेला, ये काया माटी का ढेला, ये काया माटी का ढेला। ये तो बूंद पड़े गल जाएगी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया अरे माटी में मिल जाएगी कौ दिन पानी में मिल जाएगी, कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। कौ दिन पानी में मिल जाएगी। कौ दिन पानी में मिल जाएगी। कौ दिन माटी में मिल जाएगी। ओ काया कंचन सी कौ दिन माटी में मिल जाएगी। कहते हैं सुदामा ने उस राजा के सामने जब ये शब्द बोले ना, राजा को बड़ा क्रोध आया, अपने सैनिकों से कहा, बोले इसे यहीं से फेंको और घसीट करके महल से बाहर करो। इसका इतना दुस्साहस कि इसने मुंह भी खोला तो मेरे खिलाफ खोला, और वो भी मेरे मुख के सामने। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है अपनी मेहनत से होता है। और तू जिस श्री कृष्ण की बात करता है उसके किस्से हमने खूब सुने, जबकि मदिरा पी करके वो बिल्कुल बेहोश है। आज जब चक्रधर जैसे तैसे घर तक पहुंचा करके आया, सुदामा को कहते हैं हाथ पैर सब फूट गए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं, चलने में दिक्कत है, लाठी के सहारे चल रहे हैं और जय श्री कृष्ण और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कह करके। सुशीला ने कई बार कहा कि द्वारका के राजा जो हैं वो तुम्हारे मित्र हैं, एक बार उनके पास चले जाओगे हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन पता है सुदामा क्या कह दिया करते थे, बोले अगर मैं जाऊंगा मित्र के पास मांगने के लिए ये अच्छी बात नहीं, और माना कि मैं चला भी गया तो मुझे भरोसा है कि वो सर्वस्व दे डालेगा, लेकिन उसकी वैल्यू गिर जाएगी। कहां वो राजा और कहां मैं गरीब ब्राह्मण। मैं जानता हूं उसके लिए गरीबी अमीरी मायने नहीं रखती, वो इन चीजों को बढ़ावा नहीं देता, वो भाव देखता है। लेकिन मैंने सुना है कि उसके 16,108 विवाह हुए हैं। सभी राजघरानों से होंगी, राजकुमारियां होंगी। पता है वो क्या कहेंगी कि धिक्कार है, तुमको मित्र बनाया तो कैसा बनाया, गरीब, ऐसे कहकर टाल देता था। आज जब चक्रधर लेकर के आया, हाथ पैर
फूटे पड़े हैं, घाव पड़ गए शरीर में पूरे में, क्योंकि उन्होंने फेंका ही घसीट करके था सुदामा। घर लेकर के आया, सुशीला ने देखा ये हाल है और हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी गलती मेरी थी जो मैंने भेज दिया। मैं ये भूल गई थी कि आप किसी की परिवार पालने के लिए झूठी प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसी भगवान की इच्छा। भगवान को कोसती है कि कैसा व्यक्ति दिया है, कैसा भगत दिया है, और वो भी मुझे पति रूप में, जो केवल सच बोलने से पीछे हटता ही नहीं है, परिवार का चाहे नाश हो जाए। लोग कहते हैं सच बोलेंगे तो काम खराब हो जाएगा, लेकिन सत्यता यह है कि अगर आप झूठ बोलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, सर्वस्व विनाश हो जाएगा। अगर सत्य है तो सत्य को छुपाया नहीं जाता। अगर आपने झूठ बोला है तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे, और फिर भी सत्य सामने आएगा, फिर भी सत्य सामने आएगा। ये भी खासियत है। कहते हैं घायल है, रात्रि में सो रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, और कहते हैं जैसे ही दर्द होता है, सुदामा जय श्री कृष्ण कह करके करा रहे हैं। पड़े एक जगह बिस्तर पर, करवट भी नहीं ले जा रही। घर में एक दीपक है साहब, उस जलते हुए दीपक में से तेल लेकर के आई सुशीला और सुदामा के घाव पर लगा रही है। सुदामा कह रहे हैं अरे भगवान क्या कर रही हो? बोले तेल लगा रही हूं, थोड़ी सी राहत मिल जाए पीड़ा में। बोले तेल कहां से लिया? बोले दीपक में से। अरे भगवान, ये घाव आज नहीं तो कल ठीक हो जाते, ये पीड़ा आज नहीं कल नहीं परसों ठीक हो जाएगी, लेकिन सत्यता यह कि कल कुछ नहीं मिला तो कल कुटिया में दीपक भी नहीं जलेगा। रहने दे, मना कर दे। जब कहते हैं वसुंधरा भगवान को कोसती है, रे निर्मोही कैसा मित्र बनाया, बालक भूखे सो रहे हैं, हम भूखे सो रहे हैं, कुटिया में कुछ नहीं, हाथ पैर में घाव हुए पड़े हैं, और कैसा व्यक्ति दिया है जो इस पर मरहम भी नहीं लगाने दे रहा। अगर थोड़ी बहुत शर्म हो तो कम से कम इस मित्र को अपनाने के लिए चले आओ, इस मित्र को अपनाने के लिए चले आओ, कुछ समझाओ इसको। कहते हैं उसी समय सुदामा वहां पड़े हैं, पीड़ा में किसको नींद आती है, और जब कहते हैं ये गरीबी का दुख होता है तो कहते हैं धर्म पत्नी को भी नींद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माखन लेकर के पहुंचे हैं उस कुटिया में सुदामा के में, और जो घाव हैं जख्म है उन पर लगा रहे हैं। अरे भगवान मैंने मना किया था ना, मेरे घाव ठीक हो जाएंगे, पीड़ा ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं मिला तो दीपक भी नहीं जलेगा। वसुंधरा ने देखा कि मैं तो अपने बिस्तर पर पड़ी हूं, ये बात किससे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कन्हैया उनके घाव पर मक्खन लगाने लग रहे हैं। जब चिल्ला करके पड़े, बोले तुमको समझ नहीं आता क्या, ये दीपक के लिए रहने दो तेल, चली जाओ यहाँ से। जब वसुंधरा उठ करके आई तो वहां तक भगवान श्री कृष्ण तो अंतर ध्यान रहकर माखन का कटोरा रह गया, माखन का कटोरा रह गया उस जगह पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तो झांकी में सुबह 3:30 बजे आएगी, जब ध्यान मत करो। भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान माखन का कटोरा छोड़ गए। सुशीला कहती है प्रभु किसी को आप किससे कह रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? बोले तुमसे कह रहा हूं, और कौन है यहाँ पर? बोले मैं तो अपने बिस्तर पर लेटी हुई हूं। जब देखा वहां माखन का कटोरा पड़ा है, उसे सुशीला उठा करके देखती है और कहती है हे भगवान। जब कहती हैं कि मैं नहीं थी, वो द्वारिका नाथ आए थे और वो मक्खन लगा रहे थे तुम्हारे भाव पर। बोले क्या कहा? बोले यकीन नहीं तो देख लो लोटा, हमारे तो कुटुंब खानदान में नहीं है,
बर्तन पड़े हैं वो भी फूटे पड़े हैं, ऐसा सोने का कटोरा कहाँ से लाएंगे? सोने के कटोरा। जब मक्खन देगा उस लोटे, कहते हैं उस कटोरे को लेकर के फूट फूट करके रोते हैं कि आज मेरी वजह से मेरे कन्हैया को दुख हुआ, टूटी झोंपड़ी में आना पड़ा, मेरे तन पर मरहम लगाने के लिए ये कैसा अपराध कर दिया मैंने। उसी समय सुशीला ने कह दिया कि अगर आप नहीं जाओगे तो भगवान तो आएंगे, भगवान तो आएंगे, इससे अच्छा है तो कम से कम मिलने के लिए तो चले जाओ, ये रात्रि की बात है। सुदामा कहते हैं नहीं, ऐसे कन्हैया को नहीं आने दूंगा। बताओ यहां तक कुटिया में आने तक उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। अरे सेवक हम है, वो सेवक नहीं है हमारा। उन्होंने कहा तो एक बार मिलने के लिए चले जाओ। बोले मिलने नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊंगा तो लोग कहेंगे सुदामा मांगने के लिए गया, ये कलंक लेकर के जीना नहीं चाहता मैं। उन्होंने कहा मांगना जरूरी है, ऐसे ही मिलने चले जाओ, राजी खुशी लेने के लिए। चलो वो राजा हैं, ठीक है, ऐश्वर्य के कारण आपको भूल गए होंगे, लेकिन सत्यता ये वो भूले नहीं है, राजा होकर के भी माखन का कटोरा लेकर के आए। इससे अच्छा है आप मिलने चले जाओ। तो सुदामा कहते हैं, बोले देवी जाऊं तो जाऊं कैसे? बोले क्यों, अब क्या दिक्कत है? 4 जगह ऐसी बताई गई हैं। क्या कर रहे हैं भैया पाइप बनते यार, पूरा भाव बिगाड़ देते हो कथा का। जय जय श्री राधे। बाल्य कूलर ने जब ही कम बिना व्यवधान के पूरा भाव बिगड़ जाता है। ध्यान जैसे तैसे एकाग्र करें, श्रोताओं का जब तक कोई न कोई आ जाए। सुदामा जी ने 4 जगह बताई। पहली बताई भगवान के मंदिर सत्संग इत्यादि में जाते हैं आप तो खाली हाथ मत जाइए। दूसरा, गुरु के दरवाजे पर अगर हम जाते हैं तो खाली हाथ ना जाएं। तीसरा है बहन के दरवाजे पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा है मित्र के यहाँ। सुशीला ने कहा तो आप जाइए तो सही, खाली हाथ आप कहाँ जाओगे? बोले घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, क्या लेकर के जाऊं? कहते हैं दिमाग हो तो सुशीला जैसा हो। हाँ, दिमाग हो तो सुशीला जैसा होना चाहिए, जो कहते हैं अपने दिमाग के कारण परमात्मा को पता लगा दिया स्थिति क्या है। क्यों? वो चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं जो भगवान तक स्थिति का पता चल जाए। भगवान अगर पूछेंगे कि घर में सब ठीक ठाक हैं, या पेन ड्राइव लाने कभी कानपुरा खाया कुछ तो चला दे यार, सू को चल रही। तो ऐसा ही होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं पत्नी हो तो सुशीला जैसी हो, वसुंधरा जैसी हो, क्योंकि वो जानती थी कि भगवान, ये हमारे पतिदेव से अगर ठाकुर जी पूछेंगे घर के हाल चाल तो ये कहेंगे सब ठीक ठाक है लाला। ये मांग नहीं सकते, बिल्कुल भी स्थिति बता नहीं सकते। इसलिए अब वो कहती हैं कि आप चिंता मत करो, आप अपने मित्र के यहाँ जाइए, वहां कुछ न कुछ ले जाने की मैं व्यवस्था कर दूंगी। और कैसी व्यवस्था की कि एक कपड़ा लिया और उसे जगह जगह से फाड़ा और जगह जगह से सिल दिया। 5 घरों में गई, 5 घरों में से जाकर के 5 मुट्ठी चावल ले आई। सुशीला अगर चाहती तो एक ही घर से 5 मुट्ठी चावल ला सकती थी, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पति तो हैं भोले, वो पूछेंगे तो बताएंगे नहीं, यही कहेंगे कि सब आनंद मंगल है। क्यों?
कहते हैं कि अगर अपने दुख का ज्यादा रोना रोते हैं ना किसी से, उतना ही दुख हमको मिलता है। सुदामा किसी दूसरे से अपने दुख का रोना रोने के लिए नहीं गए, केवल अपने कर्मों पर ही आधारित। बोले मेरे कुछ कर्म हैं, ऐसे कर्म हैं जो मुझे भोगना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन कन्हैया जरूर अपनाएंगे, ऐसा उनका विश्वास है, ऐसा विश्वास था। 5 घरों से जाकर के 5 मुट्ठी चावल लाई। क्यों? क्योंकि भगवान देखेंगे तो 5 जगह के चावल एक जगह करके देखना, सब पता चल जाएगी कि ये मांगे क्या हैं। मांगे हुए चावल हैं, कोई पीला है, कोई काला है, कोई टूटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। पोटली में बांधा और प्रातः जब अपने नित्य कर्म से सुदामा निवृत्त हुए, हाथ में जाकर के रख दिया। बोले ये ले जाओ और दे देना अपने मित्र। घर में बड़ी सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि कन्हैया मैं तो आ रहा हूँ आपके पास में, घर का ख्याल रखना। पता नहीं कितना समय लगेगा। साफ तन पर कहते हैं धोती है, मैली कुचली सी जगह जगह से फटी हुई, हाथ में छड़ी लगी हुई है, लाठी, चरणों में खड़ाऊ तक नहीं है। जब वो जमीन पर चलते हैं तो पैर जलते हैं। पग पग पर सुदामा ठाकुर जी का स्मरण करते रहते। एक पग बढ़ाया, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और ऐसा कह करके आगे चलते जा रहे हैं। कांटे चुभ जाते हैं पैरों में, लेकिन कृष्ण नाम में सामर्थ्य है उस दुख को सह करके। ये तो शारीरिक पीड़ा। जय श्री कृष्ण चलते हैं। इधर रुक्मिणी जी बोली स्वामी मुझे ये आदत आपकी बहुत खराब लगती है। भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी ने कहा कि ये आदत मुझे बड़ी खराब लगती है आपकी, आपका भक्त आपके पास आ रहा है तो क्या जरूरत पड़ रही है ऐसे कष्ट पे कष्ट देने की। और सत्यता यह है कि चरणों में कांटे चुभ रहे हैं सुदामा के, और पीड़ा भगवान श्री कृष्ण को हो रही है। लेकिन रुक्मिणी जी को क्या पता। भगवान ने कहा कि रुक्मिणी कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा सुदामा, भले ही मेरा मित्र है भोगना पड़ेगा। और ये दुख इसलिए मिल रहे हैं कि जल्दी से इसके पाप जो कर्म है, कुकर्म है, वो कट जाए। कहते हैं जीवन में एक आपने गिरगिट की कहानी सुनी होगी दादी बाबा से, करकेटा की। हाँ, करकेटा कहना। एक राजा था, उसने जीवन भर शुभ कर्म किए थे, सत्कर्म किए थे, केवल एक पाप किया था। यमलोक में जब फैसला हो रहा तो बात आई कि बताइए राजन आपका एक पाप है, बाकी आपके सत्कर्म है, आपको नरक दें या स्वर्ग दें। पहले नरक भोगोगे या स्वर्ग भोगोगे? नरक तो एक पल का है। बोले थोड़ा सा पाप है तो पहले नरक भोग लेते हैं, बाद में स्वर्ग तो भोगना ही भोगना है। बोले नरक दे दो। करकेटा में जन्म दे दिया गिरगिट में। अब उसने थोड़ी देर में कहते हैं जब जैसे ही आया इस धरातल पर, गिरगिट का स्वभाव है जीव कीट खाना, कीड़ों को आपने देखा होगा, उसने उतने कीट पतंगे खा खा करके थोड़ी देर में सब गठली बना ली पाप। कहते हैं अगर पाप को काटा जा सकता है, पाप कर्मों को, तो सत्कर्म के प्रभाव से काटा जाता है। जब हम सत्कर्म करना प्रारंभ करते हैं तो पाप कर्म नहीं कर पाते, और जो पाप कर्म पहले किए हैं वो भोगते हैं, वो जल्दी कट जाते हैं। सत्कर्म का प्रभाव आता है, जीवन में ऐश्वर्य हो जाता है। भगवान ने मना कर दिया, बोले अभी मैं कोई सहायता नहीं कर सकता। रुक्मिणी जी ने कहा अगर धैर्य टूट गया, कहीं ये लौट गए तो रास्ते में से, बोले इतना मुझे विश्वास है कि जब निकला है मेरे पास के लिए आने के लिए तो ये लौट करके नहीं जाएगा। फिर भी भगवान ने एक बड़ी सुंदर सी लीला की। एक मुसाफिर का वेश बनाया, एक मुसाफिर का वेश बनाया, और कहते हैं सुदामा के पास में पहुंच गए, और जाकर के सुदामा एक जगह बैठे हैं, एक वृक्ष के नीचे।
उस मुसाफिर ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोले आप मुखमंडल से तो ब्राह्मण लगते हैं, कैसे हो ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहते हैं इसे इतनी मीठी वाणी, परिचय हुआ, परिचय लिया सुदामा ने। बोले भैया आप कहाँ? बोले हम अपनी धर्म पत्नी को मायके छोड़ने जा रहे हैं। माई को छोड़ने के लिए गए थे मायके, तो अब हम लौट करके आ रहे हैं। वैसे आप जा कहाँ रहे हो? बोले भैया हमारा मित्र है कन्हैया, जो द्वारका का राजा है ना, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले द्वारका का तो मैं ही हूँ। और मुसाफिर बोला, सुदामा पहचान नहीं पा रहे हैं। बोले वो मुसाफिर तो मैं ही, वो द्वारका का तो मैं ही हूँ। चलो अच्छा साथ बन जाएगा। कहते हैं यहाँ से सुदामा और कन्हैया मुसाफिर का भेष बना करके और साथ साथ चलते हैं। जैसे चरणों में कांटा चुभता है, कन्हैया अपने हाथों से निकालते हैं, लेकिन कन्हैया का बड़ा नटखट स्वभाव है। चलते चलते सांझ हो गई, एक जगह बैठे, कन्हैया ने देखा कि मेरे मित्र ने कई दिन से भोजन नहीं किया, कई दिन से भोजन नहीं किया, आज इसको भोजन करा दें। कन्हैया ने अपनी माया के द्वारा एक जगह बैठ करके भोजन की व्यवस्था की। और सुदामा जी से कहा कि आओ ब्राह्मण देवता भोजन कर लो। सुदामा ने कहा, बोले नहीं भैया, अरे आप प्रातः से मेरे साथ चल रहे, आप भूखे होंगे, आओ मेरे साथ भोजन कर लो। लेकिन सुदामा मन ही मन कह रहा है कि यहाँ छोटे छोटे बालक भूखे पड़े हैं, घर जलपान करके चरणामृत लेकर के अपना गुजारा कर रहे हैं, और मैं कैसे इस पेट में भोजन कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। कन्हैया ने भोजन परोस दिया साहब सामने। आप पाओ जबरदस्ती कन्हैया ने सुदामा को बिठाया, सौगंध दे दी कि तुम्हारे मित्र हैं द्वारकाधीश। बोले बिल्कुल, इसमें कोई झूठ नहीं है। बोले तुमको भाई की सौगंध है जो भोजन ना करे। अब बैठ तो गए, कैसे हिम्मत हो कि संतान घर पर भूखी पड़ी है। कहते पिता ही होता है साहब जीवन में, जो हर पिता एक कहते हैं, आपने देखा होगा जो घर में टीन पड़ी होती है ना, उसकी तरह होता है। हर समय सर्दी आंधी गर्मी तूफान से रक्षा करता है परिवार की, और उसकी परिवार की रक्षा करते उसी टीन की तरह खंडर हो जाता है। और बुढ़ापे में जब बीमारियां लगती है, उस टीन की तरह आवाज करता है, तो संतान उठा करके फेंक देती है, किसी काम का नहीं है। मन में सोच रहा है कैसे खाऊं मैं इसको, सौगंध दे दी। बोले लाला भैया तुमने अच्छो ना करे, ये सौगंध तुमने दे दी, आंखों में आंसू है। इधर कन्हैया ने कैसी लीला की कि जहां पर सुदामा का परिवार रहता था, झूठ मूठ की माया से एक राजा बना करके वहां भोजन वितरण की व्यवस्था बना दी। सुदामा के घर से कोई भोजन लेने के लिए नहीं आया, तो अपने सेवादारों को भेज दिया और जाकर के घर में भोजन दे करके आए। बालकों ने बड़े सुंदर तरीके से भोजन किया। इधर आकर के आवाज लगाई, एक मुसाफिर का ही भेष बनाया। कन्हैया ने दूसरा, और वहां आकर के बोले भैया आप लग रहे हो अनजान मुसाफिर दोनों, आपकी भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है दोनों की? अगर भोजन की व्यवस्था ना हो तो पास में ही फलाना गांव है, वहां पर वो राजा उसके पुत्र उसके पुत्र के पुत्र हुआ है, जो उस खुशी में भोजन बांट रहा है फलाने गांव में। आप जाओ तो वहां प्रसादी पा सकते हो, नहीं तो मैं ला करके दूं। जैसे ही अपने गांव का नाम सुना, सुदामा ने लौट करके बोले कौन सा गांव भैया? बोले फलाना। और घर घर जा करके भोजन दिया है उन्होंने।
एक सुदामा नाम का ब्राह्मण कहीं गया हुआ है तो उसके घर भी भोजन दे करके आए हैं और अपने हाथों से उन बालकों को भोजन कराया है। बोले क्या कहा भैया उस ब्राह्मण के घर? बोले हाँ। कन्हैया मन ही मन बड़े मुस्कुराते हैं और कहते हैं ब्राह्मण देवता हमको क्या आवश्यकता है, हमारे पास तो पर्याप्त भोजन है ना, आप पाइए। जब सुदामा के आंखों में आंसू उबारे, कन्हैया तेरी लीला का कोई पता ही नहीं। कन्हैया रात्रि में जब सुदामा और कन्हैया दोनों शयन कर रहे हैं मुसाफिर रूप में, कन्हैया स्वयं लेकर के गए थे सुदामा को अपनी द्वारिका तक कि कहीं लौट ना जाए, धैर्य ना टूट जाए इसका। रात्रि में जब सो रहे हैं तो मजाक कर दी हल्की सी। सुदामा ने कहा बोले आपका नाम क्या है मुसाफिर देवता? बोले मेरा नाम है मनमोहन। अच्छा, कन्हैया ने जितने भी रूप लिए ना, झूठ नहीं बोला नाम के बारे में, नाम असली बताया। क्या नाम है? बोले मनमोहन। अच्छी बात है। और आपका? बोले मेरा नाम है सुदामा। बोले विवाह तो हो गया होगा, विवाह तो हो गया होगा। बोले हाँ भैया विवाह तो हो गया। आपका भी हो गया होगा? बोले हाँ, मेरी पत्नी का वही नाम है जो तुम्हारे मित्र की पत्नी का नाम है। मेरे मित्र की पत्नी का तो बड़ी बड़ी का तो शायद रुक्मणी नाम है। बोले हाँ, मेरी को भी नाम रुक्मणी है, लेकिन सुदामा के समझ में ना पड़े। मेरे मित्र के 16,108 विवाह हुए हैं। मुसाफिर बोलो तो हम कौन से तेरे राजा थे कम पड़े, हमारे भी 16,108 हुए। हल्की सी हंसी मजाक कर दी, सुदामा रूठ कर चल दिए। बोले लाला यही बात मुझको अच्छी ना लगे, तुम जब ते आयो मोरे भजन में दिक्कत आ रही है, तुम मुझको बातन में लगा ले, मैं कृष्ण नाम को भजन कब करूं? रूठ रूठ करके चल देते हैं, फिर कन्हैया मना लेते हैं। ऐसे कह के साहब द्वारका ले गए। कहाँ ले गए? द्वारका तक पहुंच गए और द्वारका में जाकर के कहते हैं बोले ब्राह्मण देवता अब सीधे चले जाओ, और ये रास्ता जो गई है सीधी आपके मित्र के दरवाजे पर जा करके ये रास्ता जो है वहीं तक ले जाती है आप। अब सुदामा जाते हैं और किसी से पूछते हैं, बोले भैया द्वारकाधीश का महल किधर है? भैया कन्हैया का। द्वारकाधीश नाम लेते हैं तो सब बता देते हैं, ऐसे चले जाओ। और यूं कहें कि लाला कन्हैया को घर किधर है? जो जितने भी प्रजा वाले हैं बोले वो महाराजा हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। द्वारकाधीश बोलो, बोले भैया होगो तो को द्वारकाधीश, मोकू तो मेरे वही मित्र कन्हैया है। वहां पर लोगों ने हंसी मजाक कर दी। बोले कहाँ कन्हैया और कहाँ ये? बोले तो मजाक कर भी यहीं मिलोगा। एक तो भिक्षुक लगे, दूसरो हमारे राजा को अपनो मित्र और बता रो। लोग कहते हैं सुदामा चरित्र में आकर के कि सुदामा को धक्के मारे थे महल से, सुदामा को धक्के मारे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं नहीं लिखा। इनका नाश जाए सत्यानाश इन झांकी वालों का। ब्राह्मणों का कभी अनादर नहीं होता था कन्हैया के दरवाजे पर, और लोगों ने कथाओं में और झांकियों में कर दिया कि द्वारपालों ने धक्का लगाया था। हाँ, इतना कहा था कि हमारे महाराजा इस समय विश्राम का समय है तो एक बार हम अनुमति ले ले, जब तक रोक करके रखा था। और यही हुआ था, दरवाजे पर आकर के और ये कहा था क्या भैया ये हमारे मित्र का घर है? जब कहा बोले हाँ, किसी ने रोका टोका नहीं, लेकिन यही कहा था कि ब्राह्मण देवता हम पूछ करके आते हैं एक बार। और हुआ यही था साहब, वो पूछने के लिए गए और जाकर के जब बताया कि आपका मित्र आया है कोई गरीब सा, जिसके तन पर ना तो कपड़ा है, धोती है फटी सी, चरणों में कोई खड़ाऊ नहीं है और घाव हो रखे हैं, हाथ में छड़ी है। जब नाम पूछा, बोले क्या नाम है उसका? सुदामा नाम बोला तो कहते हैं वो सब कुछ छोड़ करके और भाग करके नंगे पैर दौड़े थे। भगवान नंगे पैर दौड़े थे और वहां पर
इतना विलंब हो गया था। सुदामा ने जब कहा कि संदेशा पहुंचा दो कि आने में समय हो गया, सुदामा वहां पर अपने आप से ही बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो सुदामा कि ये तुझे पहचाने से इनकार कर दे। और स्वयं कहते हैं ना, मेरो कन्हैया ऐसा ना है, मेरो कन्हैया कभी ऊंच नीच गरीबी अमीरी ना देखे। दूसरे मन में आता है कि नहीं पहचाना तो तू क्या करेगा, कैसा अपमान होगा। बहुत समय हो गया, सुदामा ने देखा कि शायद वो नहीं आएगा तो लौट करके चल दिया वहां से। दरवाजे पर सुदामा आए, ये कन्हैया आए तो सुदामा नजर नहीं आए। पूछा द्वारपालों से किधर है, बोले इधर गए। दौड़े दौड़े अयोध्या नगरी में चक्कर लगा रहे साहब गलियों में, और एक जगह जाकर के सुदामा को आवाज लगाई पीछे से कि सुदामा। और सुदामा ने जैसे ही मुड़ करके देखा तो कन्हैया साहब फूट फूट करके रो रहे। हृदय से लगाया कन्हैया ने सुदामा को। पूरी अयोध्या नगरी देख रही है, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, और कोई कहता है कि यही तो फर्क है हमारे राजा में, हमारे द्वारकाधीश में, जो हर किसी को गले लगाता है, जो हर किसी को गले लगाता है, जो एक बार इसके पास आ जाए, एक कदम अगर इसकी तरफ भगत बढ़ाता है तो परमात्मा उसकी तरफ 21 कदम बढ़ाता है। लेकिन हम केवल जब परीक्षण की बारी आती है परमात्मा की भटक जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा साथ, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत न सेवा गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है।
सबको अवसर प्राप्त होगा, पहले झांकी के दर्शन कर लें। जितनी मैया ये खड़ी हैं सभी बैठ जाए अपने स्थान पर, सबको अवसर प्राप्त होगा जब चढ़ा देना। बैठो सब जने। सभी को बैठा दो, सभी को बैठा दो। इनको मैया ले जाओ, अपू लथी ने ले जाओ, तो जबरई कर रही हैं। अब 2 मिनट बाद में चढ़ा लियो। सभी से अनुरोध है अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी सिर्फ झांकियों का दर्शन कीजिए, उसके बाद आप सभी। अरे मैया माने नहीं रही है, ये बंद करो 1 मिनट। मैया आपसे कह रहे हैं ना कुछ, झांकी होने नहीं दे रहे, पहले यार राय बैठे ना माने, ना माने, बोल ना माने, ये ना माने, ना माने ना। देखो भैया वो बारी बारी से खड़े है करके आराम आराम से पूछे। इन्हें हटाओ पहले तो। देखो अब ना मान नहीं, इधर डट जाओ। इनके फोटो खींच ले, इनको दोबारा बुलाएंगे फिर। बैठ जाओ मैया, सब करेंगे पूजन, सबको करना है। सब बैठो पहले, अभी पूजन का समय नहीं, वैसे ही राय बैठे हैं। बिस्कुट में तो उठा ले जाइए। अरे बराबर में अपने सुदामा बिठाए, करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। हाय करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। देखिए पूजन करने का मौका सबको मिलेगा, लेकिन अभी रुक जाओ। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बेतारे, करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। करड़े आंसुओं से सामने दुलाए। ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनन में आया। पता मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिनन में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घड़े दिना में आया। वो बालक
खेल के जाया करता। वो बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। वो बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। हुई टकरार सुदामा रे मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिना में आया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा था कि बता तेरा विवाह हुआ है तो भाभी ने कुछ भेजा होगा, लेकिन सुदामा उस पोटली को लेकर के गए थे, उसे छुपाते हुए घूम रहे हैं कन्हैया से, लेकिन कन्हैया से कहाँ कोई कुछ छुपता है। उस पोटली को छीन लिया और उसमें से एक मुट्ठी चावल खा डाले। सुतल लोक का राज का बोले कि जो एक छत्र सम्राट को ऐश्वर्य मिलता है वो मैं तुम्हें सुख प्रदान करता हूँ। दूसरी मुट्ठी चावल खाई। हालांकि श्रीमद् भागवत महापुराण में एक ही मुट्ठी का जिक्र है कि एक मुट्ठी चावल खाने से ही सर्वस्व दे डाला। और जो कहे कहाँ लिख रही है वो मेरे पास आ जाएंगे फुर्सत में मूल भागवत लेके। केवल एक ही मुट्ठी का जिक्र है, लेकिन सीरियल वालों ने और हम जैसे व्यासों ने उसको बदल करके कहीं से कहीं कर दिया। करवाया किसने? हमने और आपने। एक ही मुट्ठी का जिक्र है जिसमें सर्वस्व दे रखा है, दे दिया सुदामा जी ने केवल मुट्ठी चावल खाने के प्रभाव से। बात ऐसी आती है कि तीसरी मुट्ठी खाने की जब बारी आई, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और इशारे में कहा प्रभु ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे भी त्यागना चाहते हो? हाँ, श्री राधे। सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी। जो दर पड़गी ठोकर कहानी, जो कर पड़गी ठोकर कहानी, जो दर पड़गी ठोकर कहानी, जो कर पड़गी ठोकर कहानी। टूटे की महर सुदामा रे टोटे की महर सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, सबको का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। हो गया हार सुदामा रे हो गया हार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया।
नौकर लाख लेर सावरिया, नौकर लाख लेर सावरिया, तेरो बहुत बड़ो दरबार, नौकर लाख ले। नौकर राख ले सावरिया, तारो बहुत बड़ो दरबार, नौकर राख ले। नौकर लाख ले रे मारा भोला, तारो बहुत बड़ो दरबार, नौकर लाख ले। नौकर राख ले सावरियो, तारो बहुत बड़ो दरबार, नौकर राख लो। नौकर रख ले सेवक रख ले, नौकर रख ले सेवक रख ले, चाकर राख ले, नौकर राख ले, नौकर राख ले सावरिया, तेरो बहुत बड़ो दरबार, नौकर राख ले। श्री राधे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरो। राजा और महाराजा का नारा, राजा और महाराजा सबरिया, आते तेरे द्वार, नौकर राख ले। हर नौकर राख ले सावरियो, तारो बहुत बड़ो दरबार, नौकर राख ले। श्री राधे। चाहिए तार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। दर्शन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए तार दिन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। ये दर्शन पहले आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। जिक्री यार सुदा मारे, तेरी यार सुदा मारे, भय गड़े दिना में आया बता मेरे यार सुधा मारे, भाई बड़े रचना में आया। बिभिया क्या ठीक बखत पे आ जा, बैठ जा मेरे तखत पे। बिभिया क्या ठीक बखत पे आ जा, बैठ जा मेरे तखत पे। बिभिया क्या ठीक बखत पे आ जा, बैठ जा मेरे तखत पे। बिभिया क्या ठीक बखत पे आ जा, बैठ जा मेरे तखत पे। जिगरी यार सुदा मारे, जिगरी यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदा मारे, भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदा मारे। जय जय श्री राधे।
आइए सभी भक्त मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए। और नैनन में हेरी नैनन में वो नैनन में जाम समाए गो ओए प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में जाम समाए गो ओए प्रेम को रोग लगाए गो वो नैनन में हेरी नैनन में जाम समाए गो ओए प्रेम को रोग लगाएगा नैनन में जाम समाएगो ओहे प्रेम को रोग लगाएगो रानी को तो हे हरि दीवाने भये यक सब ग्वाला दीवाने भये यक सब ग्वाला दीवाने भये यक सब ग्वाला दीवाने भये सब ग्वाला पागल मोहे प्यारो नंद लाला आनंद मोहे प्यारो नंद लाला पागल मोहे प्यारो नंद लाला पागल मोहे प्यारो नंद लाला मोहे प्रेम के मोहे प्रेम के मोहे प्रेम के जाल बजाए गो मोहे प्रेम को रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाएगो ओहे प्रेम को रोग लगाएगो नैनन में जगीरी नैनन में वो मेरे साहब समाए गए नैनन में मेरे साहब समाए गए मेरे साहब समाए गए नैनन में मेरे साहब समाए गयो नैनन में अरे मोहे प्रेम को रोग लगाए गो ओहे प्रेम को रोग लगाए गयो आग लगाए गयो तन मन में मेरे श्याम समाए गयो नैनन में मेरे श्याम समाए गयो नैनन में श्री राधे तेरी अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे मर जाऊंगे शाम तेरी अधरन पे मर जाऊंगी शाम तेरी अधरन पे तेरे केसर के मोती लटकन 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 पे सपने में वो सपने में वो सपने में अजब राय गो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और सीधे हाथ करके क्या कहना है मोहे प्रेम को रोग लगाएगो उन्हें तन में जाम लगाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो उन्हें तन में जाम लगाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो नैनन में श्याम समाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगो मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गंगापुरी बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय राधे नमः पार्वती पते हर 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 महा मन सोज
चक्षुषो शूद्रो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत दीपक प्रगटो नंद घर निर्मल ज्योति अपार वो है शोभाले को जुरियाई ब्रजना श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से यह तार दे पापियों को पाप से तार दे ये अमर ग्रंथ ये मोह की पंक्ति है पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दरस कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती सी भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग कहत खोल सन मार्ग बताने वाला है बिरड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है बिगड़ी को बनाने वाला है श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती कर्मोरे और में करुणावतारम संसारे सार में भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव परम तेरा ओ पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है पुष्पै देवादिवनम ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम यज्ञेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्या सन्नातेह नागं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलजं पगपाटलब्जये पुण्णागजाभिकरवे ललसालपुष्पै बिल्बप्रबाल तुलसी दलमञ्जरे वेस् त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर